हम लोग अब बात करने वाले हैं बैलन डोर की जो टॉप 30 नॉमिनीज आए हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जिन लोगों ने परफॉर्म काफी अच्छा करा था और ये लोग यूरोप में ही थे और ये लोग तब भी सिलेक्ट नहीं हुए। कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे पहला नाम मैं लूंगा, यहाँ पे शायद मेरा बायस आई लोग कहें, जो कि रॉड्रिगो था। एंड रॉड्रिगो ना हमेशा एक साइड कैरेक्टर सब लोग मानते हैं, विच इज फेयर, क्योंकि विनीशियस वहाँ का मेन कैरेक्टर है। अब एम्बापे भी आ चुका है, जूड बेलिंगम था लास्ट सीजन। उसके अगर हम लोग स्टैट्स देखें तो उसके 17 गोल्स और 9 असिस्ट थे इन 51 मैचेस। नाउ देन अगेन मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको आप मेसी रोनाल्डो वाले नंबर से कंपेयर मत कर देना। अगर एक बंदा 26 गोल असिस्ट दे रहा है इन 51 मैचेस, तो इट इज एक्चुअली अ डिसेंट टोटल। एंड वहाँ पे वो लालिगा जीता है, यूसीएल जीता है, स्पेनिश सुपर कप जीता है, यूएफए सुपर कप जीता है। तो ट्रॉफीज के मामले में तो उसका पूरा तगड़ा था। बस ब्राजील से तो अब वो नहीं कर पाया उतना, उसका कोपा अमेरिका में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया, तो वो डेफिनेटली डेंट पड़ा होगा। बट आई स्टिल थिंक कि मतलब आपने वो पूरा कैंपेन ही उसका डिसरिगार्ड कर दिया, वो मुझे थोड़ा हार्श लगा। एंड आई टॉप 30 लाख तो था, हम जीतने की बात नहीं कर रहे। वही ना, इसके चक्कर में नेमार ने स्टोरी डाल दी। अब उससे स्टोरी जो डाली मैं उससे अग्री नहीं करता। क्या उसने डाला कि रॉड्रिगो इज एटलीस्ट टॉप 5 इन द वर्ल्ड, तो वो मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा हो गया उसका। बट मतलब खुद को मानता है टॉप 5? नहीं, वो कहाँ वो कभी भी कहाँ ही कहता था कुछ, वैसे भी इतना इंटरेस्टेड है वो। बट रॉड्रिगो टॉप 30 में तो डिजर्व करता था यार, आई जेन्युइनली फील दिस। बाकी जो कुछ बड़े नाम्स हैं, नाम है राइट, मोहम्मद सलाह सेलेक्ट नहीं होते। 49 मैचेस में उनके 40 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, तो गोल असिस्ट के मामले में तो उनने बहुत ही अच्छा सीजन डिलीवर करा है। पॉइंट इज वो ट्रॉफी में सिर्फ कारबाओ कप जीता है। बट ना मुझे अगेन वही लगता है कि कुछ, अब जैसे साका सिलेक्ट हो गया, साका तो ट्रॉफी लेस गया था भाई, आर्सेनल तो कुछ जीती नहीं। आप बोलोगे नहीं चैंपियंस लीग में वो पहुंच गए थे आगे, क्या फायदा, जीते थोड़ी। तो इसी के चक्कर में मैंने, मुझे लगता है लिवरपूल ऐसा नहीं कि लीग में बहुत गंदी आई, 3rd आई थी, आर्सेनल 2nd आई थी, तो बहुत ज़्यादा उसमें भी डिफरेंस नहीं है। तो गोल असिस्ट में जब वो इतना आगे था लोगों से, तो फिर क्यों उसे सिलेक्ट नहीं करा गया? ये अनफेयर है। टॉप 30 में तो ये प्लेयर्स आएंगे ही आएंगे भाई, आप मतलब इतना डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कोई ट्रॉफी नहीं जीता तो वो आएगा ही नहीं आएगा। 30th पोजीशन पे रख लो भाई, चाहो तो। फिर लाओ तो, अगर ट्रॉफी ही इतनी ज्यादा मैटर करती है तो फिर हैरी केन क्यों आया? हैरी केन आई नो गोल्डन बूट जीत गया, बट ट्रॉफी लेस गया बायर्न म्यूनिख के साथ, वो तो बहुत बड़ा क्राइम है। तो फिर हैरी केन कैसे आ गया? तो इसी के चलते मुझे कुछ कुछ डिसीजंस तो ऐसे लगते हैं कि अगेन मतलब आई थिंक इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। बैलन डोर के टॉप 30 में हर बार बेवकूफ़ी के डिसीजंस होते ही होते हैं। मुझे याद है एक बार सलाह ने कहा था, ये मेरे ख्याल से 21-22 वाले सीजन की बात है या 22-23 वाले सीजन की बात है, शायद मेसी जीता था उस साल। उसमें उसने कहा था कि वो टॉप 5 में नहीं आता शायद उस साल। उसने कहा था कि आई डोंट नो मुझे और क्या करना पड़ेगा टॉप 5 में आने के लिए। और ऐसा कुछ करा था नहीं कि वो एक्चुअली में ट्रम्प कर देता। राइट। बट मुझे लग रहा है उस दिन के बाद से उसका जो डाउनफॉल आया बैलन डोर में, बेचारा उसके बाद स्ट्रगल कर रहा है सही में टॉप 30 में। आई थिंक वो भी अब जीत नहीं पाएगा मोस्ट प्रोबेबली कभी भी। कितने साल का हो गया वो? आई थिंक 33 के आसपास तो हो ही गया है। मुश्किल है, अब तो बहुत डिफिकल्ट है। आई डोंट थिंक सब जीत पाएगा, बट रिगार्डलेस जितना अच्छा उसका कंट्रीब्यूशन था लिवरपूल की तरफ से, आई थिंक टॉप 30 में होना चाहिए था ना। मॉड्रिच की बात करते हैं, मॉड्रिच में कई लोग डिफेंड कर रहे थे इसको। भाई मॉड्रिच डज नॉट डिजर्व टू बी इन टॉप 30। अब सिर्फ स्टैट्स उसके देखो तो ऑब्वियसली मॉड्रिच के आप स्टैटिस्टिकली आप उसको कंपेयर नहीं करोगे गोल असिस्ट के मामले में, बट स्टिल 52 गेम्स में उसके 14 गोल असिस्ट थे। यार मॉड्रिच का रोल ही नहीं था लास्ट सीजन में। क्रोएशिया ग्रुप से बाहर, क्रोएशिया बहुत गंदा खेली थी, पेनल्टी मिस करी थी उसने, पेनल्टी मिस करी थी, सिर्फ एक ही गोल था यूरो के अंदर, बहुत अच्छा उसका यूरो नहीं गया। उससे पहले भी मतलब सबको पता था कि अब टाइम आ चुका है मॉड्रिच का, बहुत डिफिकल्ट है उसका। तभी लास्ट सीजन सब लोग सोच रहे थे कि टोनी क्रूज को तो मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, बट मॉड्रिच नहीं रुकेगा। अल्टीमेटली उल्टा हो गया। बट मॉड्रिच का इस सीजन भी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबको पता है कि अब वो अपने एंड स्टेजेस में है और वो नहीं खेल सकता उस लेवल पे। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक वो पुश नहीं करना चाहिए फालतू में। आई थिंक मॉड्रिच टैक्स है, जो सारे ट्रॉफी जीत गए, यूसीएल वगैरह जीत गया, ला लीगा जीत गया टॉप 30 में ना। मतलब मॉड्रिच से ज्यादा अच्छा तो फिर रॉड्रिगो ले आते भाई। हाँ, रॉड्रिगो डिजर्व्ड इट ओवर मॉड्रिच डेफिनेटली, आराम से करता। ये तो है। सो मॉड्रिच का आई थिंक थोड़ा अनडिजर्विंग था कि वो जबरदस्ती में आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट बिग प्लेयर इज केडीबी। एंड केडीबी आई थिंक जेन्युइनली, मैं जितने भी प्लेयर्स नाम डिस्कस करने वाला हूँ मैं, उसमें 2 लोग हैं जिनका मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये लोग होने चाहिए थे पर ये लोग थे नहीं। केडीबी 32 गेम्स में उसने कितने 26 गोल असिस्ट हैं उसके। यहाँ पे वो प्रीमियर लीग भी जीता है, कम्युनिटी शील्ड भी जीता है। एंड मुझे ये लगता है कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि केडीबी नहीं होगा। लास्ट सीजन जब साका है
हाँ राइट, केडीबी नहीं KDB नहीं है। है। लास्ट सीजन हमने देखा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी केडीबी की। जब केडीबी आ रहा था तो वो यर्गन क्लॉप ने बोला था कि ही इज कमिंग ऑन एंड द होल प्रीमियर लीग इज ट्रेम्बलिंग, कुछ ऐसे करके बोला था। उसका खुद का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है टीम के अंदर। एंड 32 गेम्स के अंदर अगर एक मिडफील्डर 26 गोल असिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रीमियर लीग भी जीत गया जो कि बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड है, तो आप किस बेसिस पे उसका मना कर रहे हो? तो आई थिंक केडीबी भी काफी हार्डन फील कर रहा होगा इससे। मैं भाई तो और क्या करे बंदा, इतने टाइम से था कि टॉप 5 में आ रहा है, अब मेसी रोनाल्डो जब चले जाएंगे तभी टॉप 3 या विनर फाइनली वो ब्रेकआउट करेगा, और बंदा एकदम से टॉप 30 में नहीं है। एंड आई थिंक वो भी अपने 30s में आ चुका है। केडीबी ना, हाँ 30s में आ चुका है। कितना और खेलेगा? सऊदी से ऑफर आ रहा था अभी तो उसे, मतलब कितने और वो बैलेंड और वर्दी सीजन दे सकता है वो, उस बेचारे का भी तो सोचो। तो मतलब साका ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या है वही ना, क्योंकि साका पे भी मतलब मैं ये डिस्कशन करूंगा कि वो था तो है अंदर, बट ना यूरोस का बहुत अच्छा गया। प्रीमियर लीग में हाँ अच्छा सीजन गया उसका, आर्सेनल के सेकंड आने में बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन था, बट आर्सेनल के सेकंड आने में कंट्रीब्यूशन था। आर्सेनल की कोई ट्रॉफी जीतने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि आर्सेनल ट्रॉफी नहीं जीती। एंड कंपैरिजन में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है जब उसी लीग में सिटी जीती हुई है। हाँ राइट, मतलब ईदर वे अगर साका के भी गोल कंट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा नहीं है केडीबी से, उसके आसपास के ही हैं, और विंगर है, और वो विंगर है, और उस ये ट्रॉफी भी नहीं जीता। पर ये केडीबी को भाई साहब इन लोगों ने निकाल दिया। आई थिंक काफी गंदा डिसीजन था। अगेन एक और बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि आप लोग कह सकते हो मुसियाला, बट आई थिंक मुसियाला का कुछ केस इसलिए बन सकता है, सी उसका ओवरऑल कैंपेन बहुत अच्छा नहीं गया था। एंड वो क्यों नहीं गया था? उसके 49 गेम्स में 26 गोल असिस्ट थे ना। वही है कि आप कह सकते हो कि डिसेंट कैंपेन है, अच्छा कैंपेन है, बट बायर्न म्यूनिख कोई ट्रॉफी नहीं जीती। एंड बायर्न म्यूनिख का मेन आदमी था हैरी केन। तो आई थिंक ईदर वे बायर्न म्यूनिख से मोस्ट प्रॉब्ली मैक्स टू मैक्स 1-2 प्लेयर्स ही आ सकते थे टॉप 30 में, उसमें हैरी केन आ गया और मुसियाला सैडली नहीं आ पाया। तो हाँ मतलब उसका पर्सनली बहुत ज़्यादा कुछ आप ब्लेम नहीं करोगे उसे, उसे बहुत कुछ चेंज कर देना चाहिए था, क्योंकि एग्जैक्टली वो स्ट्राइकर भी नहीं है, वो थोड़ा अटैकिंग मिडफील्डर सॉर्ट ऑफ का उसका रोल है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ट्रॉफीज नहीं जीते इसलिए वो नहीं आ पाया। प्लस एक वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर्स था अभी बड़ी रिसेंटली तक, अब एक्सपेक्टेड था कि वो मेजर सीन में ब्रेकआउट करेगा। ऑल्दो उसका यूरो बहुत अच्छा गया था, 3 गोल उसने मारे थे, वो जॉइंट टॉप स्कोरर है। यूरो का गोल्डन बूट अभी उसको लास्ट जर्मनी के मैच में मिला है उसे। सो आप वहाँ पे उसको क्रेडिट देना चाहोगे, क्योंकि आगे जाके जो कंट्रोवर्शियल नेम्स आने वाले हैं वो जस्ट बिकॉज स्पेन जीत गई है इसलिए एकदम से बैलेंड और टॉप 30s में आ गए हैं, तो वो भी देखने में थोड़ा अजीब है। बट मुसियाला का आई थिंक पर्सनली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिकॉज वो ट्रॉफी लेस गया था। 2 प्लेयर्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट मोर इज, एक तो ओसीमैन आता है, एंड ओसीमैन का आई जनरली आई डोंट नो कि लोग कैसे कह रहे हैं कि अंदर आएगा। 34 गेम्स में इसके 23 गोल असिस्ट थे। पहले तो इतने मैचेस ही नहीं खेले उसने। नापोली जो है सीरिया में 10th फिनिश करी थी, तो आई थिंक वो हाइप बनी हुई है इस वक्त इसलिए। हाँ मतलब किस बेसिस पे ट्रॉफी लेस गए थे, 10th फिनिश करी थी। ऐसा ट्रॉफी लेस नहीं भाई, मतलब 10th। हाँ भाई डायरेक्टली 10th फिनिश करे थे, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि उसको होना चाहिए? आई थिंक बहुत फालतू कंपैरिजन है। एंड लास्टली एज अ बार्सा फैन व्हाट डू यू थिंक अबाउट लेवेंडोस्की? लेवेंडोस्की का भी मुझे वही लगता है कि जस्ट बिकॉज ट्रॉफी लेस, वैसे उसके स्टैट्स इफ यू लुक एट इट ना, तो उसके 55 गेम्स में 38 गोल असिस्ट हैं, तो गोल असिस्ट के मामले में बहुत आई थिंक टॉप 30 तो बनता ही था। सेम टॉप 10 में इनका बहुत वो था। हाँ आई थिंक टॉप 30 तो होना चाहिए था। आई नो ट्रॉफी लेस गया, बट स्टिल मतलब काफी, साका भी ट्रॉफी लेस गया, उससे गोल असिस्ट और कम थे, तो वो कैसा आ गया अंदर? आई थिंक प्लेइंग फॉर पोलैंड डिड नॉट हेल्प। इंग्लैंड फाइनल्स तक पहुंची, डिड नॉट हेल्प। हाँ ऑल्दो यू कैन स्टिल से साका का 1 गोल था पूरी यूरो में, लेवेंडोस्की का भी 1 था। साका का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप डे ब्रुयने, लेवेंडोस्की, साला जैसे इंग्लिश पीआर कर सकते हो। इंग्लिश पीआर है और भी मतलब हो सकता है 1-2 फैक्टर्स तो मैं क्या ही बोलूं, पर मतलब बिल्कुल सेंसलेस था इफ यू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। राइट। एंड जो फाइनली जो 2 प्लेयर्स हैं, यमाल और डैनी ओल्मो, एंड सिंस ये दोनों बार्सा में, आई विल आस्क योर ओपिनियन। यमाल के इन टोटल 61 गेम्स में 8 गोल है और 17 असिस्ट है ना। ऑब्वियसली एक ब्रेकआउट सीजन था यमाल का, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। यूरो में उसके 3 असिस्ट थे, 1 गोल भी था, तो उसके हिसाब से उसका यूरो कैंपेन भी बहुत अच्छा गया। यंग प्लेयर का टूर्नामेंट मिला उसको। डू यू थिंक बैलेंड और टॉप 30, क्योंकि कोपा ट्रॉफी में नॉमिनीज में है एंड 99.9% वो जीतने वाला है, डू यू थिंक बैलेंड और टॉप 30 में आना चाहिए था? उसे आना चाहिए था। मुझे लगता है कई सारे बार्सा फैंस आर्ग्यू करेंगे कि लास्ट सीजन उसका इम्पैक्ट लेवेंडोस्की से ज़्यादा था टीम में। फेयर। एंड स्पेन से तो उसने यूरोज में करा, वो डिबेटेबल है ही नहीं। तो आई थिंक वही हर चीज़ आप इम्पैक्ट पे अगर आप नापने पे आ जाओ
तो इवन ग्रेट्स लाइक लेवेंडोस्की वुड बी इन कंटेंशन कि वो शायद इससे कम में थे। तो उस चक्कर में एंड प्लस आई थिंक लेवेंडोस्की एंड यमाल में से किसी एक को तो होना ही था बैलन डोर टॉप 30 में। ऐसा तो नहीं होता कि बारसा का एक भी प्लेयर ना हो जो फॉरवर्ड जोन में से। तो आई थिंक इट हैड टू बी यमाल एंड प्लस पीआर आल्सो हेल्प्स। मतलब इन अभी पूरी हाई पर वो नैरेटिव बना हुआ है यमाल के अराउंड। हाँ, इन एब्सोल्यूट नंबर्स में भी उसका कंट्रीब्यूशन वैसा नहीं है जैसे लेवेंडोस्की का, बट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था भाई। एंड वैसे फिर से साका को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों राइट विंगर्स हैं। साका के गोल असिस्ट ज़्यादा है, वो भी सेकंड आया, ये भी सेकंड आया। वो ट्रॉफीलेस गया, ये यूरो जीता है। बेस्ट यंग प्लेयर था वहाँ पे, जहाँ पे साका भी खेल रहा था। तो आप सिर्फ गोल असिस्ट के बेसिस पे कह रहे हो कि साका डिजर्व करता है, तो वंस अगेन एज अ मेसी फैन, मेसी 10 बैलन डोर जीतता फिर सिर्फ गोल असिस्ट के ऊपर। हर बार वो बात नहीं होती है। अगर सिर्फ गोल असिस्ट की बात होती है तो लेवेंडोस्की 2020 और 21 में भी जीतता बैलन डोर। तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली मैटर्स। इंटरनेशनल ट्रॉफी इन एन इंटरनेशनल ईयर मैटर्स द मोस्ट। वहाँ पे वो जीता भी एंड बेस्ट यंग प्लेयर भी था, तो वो तो बहुत ऑब्वियस था कि आना ही था उसको। व्हाट अबाउट डैनी ओल्मो दो? उसके 33 गेम्स में 20 गोल असिस्ट थे। 3 गोल उसके यूरोज में आए, जॉइंट टॉप स्कोरर, एंड 2 असिस्ट भी थे। ये पूरा यूरो टैक्स है सबका। आई थिंक डैनी ओल्मो का तो कुछ ज्यादा ही है भाई। मतलब उसका कैंपेन कुछ खास था ही नहीं लाइप्जिग के अंदर, और वो डायरेक्टली यूरोज में आके वो एकदम से इतना आपने कर दिया कि टॉप 30 में आ गया। कोपा ट्रॉफी में डेफिनेटली डालो, पहली बार थोड़ी देख रहे हैं। हाँ डेफिनेटली। एंड वही ना, इसका क्रिटिसिज्म हर साल होगा ही होगा। कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी लोग करते हैं। यमाल का अग्री की हो सकता है, बट डैनी ओल्मो का आई थिंक थोड़ा फार-फेच्ड है भाई। जबरदस्ती का ठूसने की कोशिश करी। मेरा पूरा पॉइंट ये है कि एटलीस्ट एक टूर्नामेंट में पूरे साल में उसने एक तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, ब्रेकआउट परफॉर्मेंस। डैनी ओल्मो को आपने दिया है, रिजेक्ट नहीं कर सकते उस बात को। साका ने ऐसा कहाँ करा है? नहीं, साका का तो अनडिजर्व्ड है ही। आई थिंक साका से मतलब नहीं, साका का मैं ये नहीं कह रहा हूँ टॉप 30 में नहीं होना चाहिए। ओके, टॉप 30 में ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ऐसे ऐसे लोग छूट रहे हैं उसके पीछे, जब मैं वही कह रहा हूँ, जब पर्सपेक्टिव में डालोगे चीज़ों को, तो कहाँ से बन रहा है सेंस फिर? मतलब आई वुड स्टिल से डैनी ओल्मो क्या एटलीस्ट लेवल पे तो है साका। लेवल इन द सेंस फुटबॉलिंग एबिलिटी में ज्यादा है अभी इस टाइम पे। यार वो तो होता ही है यार, फुटबॉलिंग एबिलिटी पे जज नहीं होती ना चीजें, लेकिन फुटबॉलिंग एबिलिटी में ये दोनों क्या डिबोना से ज्यादा है। एक ओवरऑल सीजन साका का बेटर गया है डैनी ओल्मो। अगर सिर्फ ओवरऑल सीजन की बात कर लोगे तो फिर इट इज अ गुड मेट्रिक टू जज पीपल ऑन गोल एंड असिस्ट्स फॉरवर्ड्स को, और वो होता नहीं हमेशा। बात हमेशा आती है इम्पैक्टफुल मोमेंट्स आप कितना स्टैंड आउट करते हो, उसमें डैनी ओल्मो ज्यादा स्टैंड आउट करा है, कह सकते हैं। फेयर। हाँ, मतलब तो मेरे पे होता तो मैं नहीं रखता बाय द वे ओल्मो को। किसी को लग रहा हो कि मैं ओल्मो को फेवर कर रहा हूँ, मैं नहीं रखता पर्सनली। मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या रीजन रही होगी। फेयर हो सकता है, डैनी ओल्मो डिजर्व करता है। मूविंग ऑन, क्विकली डिस्कसिंग द नेक्स्ट 2 टॉपिक्स। बेस्ट टीम ऑफ द ईयर, आई डोंट थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा डिबेट है। डॉर्टमुंड, जिरोना, लेवरक्यूसेन, मैड्रिड और सिटी यहाँ पे कंटेंशन में। आई थिंक सिटी नहीं होगी क्योंकि वो इतने टाइटल्स नहीं जीते। मैड्रिड 99.9% जीतेगी क्योंकि वो UCL, ला लीगा सब जीत चुके हैं, जीती रही है। आई थिंक बहुत आई डोंट गेट हाउ डॉर्टमुंड इज इन देयर, क्योंकि वो 5th आए थे लीग के अंदर। जस्ट बिकॉज उनकी UCL में कैंपेन अच्छा होगा डज नॉट मीन कि उसे आप बेस्ट टीम ऑफ द ईयर में ले आओगे। यही होता है। और लेवरक्यूसेन का आई थिंक जेन्युइन केस बन सकता था अगर ये लोग वो अनबीटन रन निकाल देते हैं। 100%। अगर वो ये यूरोपा लीग फाइनल ना हारे होते तो ये जेन्युइनली शायद जीत जाते हैं। वो डिजर्व्ड होता। बट बिकॉज वो नहीं है इसलिए आई थिंक सिटी जीत जाएगी। मैड्रिड जीत जाएगी। जो लास्ट टॉपिक है विच इज द कोपा ट्रॉफी, जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 99.9% जीतने वाले अपना यमाल ही है। बट जो एक और प्लेयर हो सकता है, जो 2 और प्लेयर में भी आप कह सकते हो, एक तो गर्नाचो सेलेक्ट हुआ है। गर्नाचो के 53 गेम्स में 16 गोल असिस्ट थे। बट आई स्टिल थिंक यमाल राइट नाउ इज अ डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट बीस्ट। प्लस उसने अपनी टीम के लिए जितना अच्छा परफॉर्म करा है वो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। एंड लास्टली मैड्रिड फैंस के लिए मैं एक बोलना चाहता हूँ, जो लोग आर्दा गुलर का नाम ले रहे हैं, क्या आर्दा गुलर के 20 गेम्स में 9 गोल असिस्ट कुछ भी भाई। तो मतलब कंपेयर मत करो भाई। अभी यमाल से अभी आपकी बेइज्जती होगी जबरदस्ती की। नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, एंड आगे जाके कौन किस लेवल पे पहुंचता है किसी को कुछ नहीं पता। एंड बहुत ही ज्यादा तगड़ा टैलेंट है आर्दा गुलर। बट राइट नाउ यमाल इज लेवल्स माइल्स अहेड, एंड इसलिए आई थिंक कंफर्म्ड है कि यमाल ही जीतने वाला है। तो इससे हम डिस्कशन एंड करते हैं। लेट्स सी कि एक्चुअली में क्या ये चीज़ें सही होती हैं या फिर हमारी जो बहुत ऑब्वियस चीज़ है उसको भी फ्रांस फुटबॉल कुछ गलत साबित कर देगा। कब हो रहा है इसका सेरेमनी? कब है? अक्टूबर एंड में है शायद। 31 अक्टूबर, 28 या 30 के आसपास है। हाँ 31 के आसपास है ना, दिवाली के आसपास होगी शायद।
नहीं, दिवाली इस बार मिड नवंबर में पड़ रही है। अच्छा चलो, आई थिंक तब तक तो लोग प्रेडिक्शंस वाली भी वीडियो निकाल देंगे। हाँ, अब तो बहुत टाइम है। बहुत टाइम है अभी तो, महीने भर से भी ज़्यादा ही है। बट हाँ, मतलब आई थिंक टॉप 3 टॉप 5 तो मोर और लेस सेम ही रहने वाला है, बट टॉप 30 में थोड़े से बहुत सरप्राइजेस तो थे। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।